जाता है कि जंग को डिवीजन क्यों बनना चाहिए। वैसे बड़ा मजाक की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों में मैं मोहतरम शेख बादल नौल साहब की हिदायत पर लाहौर था। इन्होंने मेरे जिम्मे काम लगाया कि जो मयारात हमें सियासतदान लॉलीपॉप देते हैं उन मयारात की असलियत का पता लगाएं। ये कहते हैं कि आबादी इतनी नहीं है, रेवेन्यू इतना नहीं है, फासले बहुत ज्यादा हैं, तहजीब और सकाफत का फर्क है, लिसानियत का फर्क है। इसके लिए मैं लाहौर पहुंचा, पंजाब असम्बली तक रिसाई मिली और उनसे गुजरात जो डिवीजन हाल ही में बनाया गया है और मियां वाली को डिवीजन बनाया गया है, उनकी जो रिपोर्ट तफसीली रिपोर्ट मुरतब की गई थी वो निकलवाई मैंने और उसको मैंने बगौर पढ़ा। मुझे एक बात बताएं कि गुजरात की आबादी और रकबा दोनों में जंग उससे आ गया। ज़राई रेवेन्यू पूरे पंजाब में हम सबसे ज्यादा करते हैं। आपको मैं बताऊं कि इस साल का जो ज़राई रेवेन्यू है पंजाब का वो 540 बिलियन रुपीस है। यानी जो उनका टारगेट था उसका 84% उन्होंने इकट्ठा किया। इसी तरह हमारे पास लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो इस बार टैक्सेस और फीसें और जो लोगों ने जमीनें अपनी नाम करवाई हैं, इस मद में जो टैक्स की कलेक्शन थी वो भी 526 बिलियन रुपीस थी और वो भी टारगेट का 74% थी। लेकिन जंग मार कहां पे खा रहा है, मैं आपको इन लोगों की असलियत बता रहा हूं। जंग मार खा रहा है जो हमारे पास अशराफिया है, जिनके बड़े कारोबार हैं, जिनके पास मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो लोग टैक्स नहीं देते। एफबीआर टैक्स कलेक्शन सिर्फ 5% रही। कितने थी? सिर्फ 5%। और एफबीआर और एआईआर जो टैक्स कलेक्शन, यानी कि एफबीआर में जो लोग फाइलर बने और जिन लोगों की लोकल लेवल पे कारोबार थे, उनकी जो टैक्स कलेक्शन थी वो भी सिर्फ 4% थी। यानी ये बात तो तय है कि ये लोग, ये अशराफिया जो हुकूमत में आने के ख्वाह होते हैं और ताकत हासिल करते हैं आपके वोटों की वजह से, दरअसल अपने कारोबारों का शेल्टर हासिल करने के लिए करते हैं ताकि उनको टैक्स से छूट मिले, उनको अपनी ज़कात ना देनी पड़े। इसी वजह से आपका जिला पीछा रहने डिपार्टमेंट। तो आप मुझे बताएं, हम एक टॉफी से लेकर हर जरूरी अशिया पर टैक्स लेते हैं और ये लोग हमसे वोट लेते हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से तनख्वाह भी लेते हैं, उससे असेंबलियों में जाने के लिए टीएडीए भी लेते हैं और यही लोग इसी हुकूमत का हमारे जिले का टैक्स भी खाते हैं। मुझे बताएं, अगर ये लारी अड्डा आबाद हो जाए और यहाँ पर से मुख्तलिफ बसें बाकायदा तौर पर जैसे अड्डे टोपा, चिन्योट और दीगर अजला में बने हुए हैं वो चले, तो उससे जो टैक्स कलेक्शन होगी क्या वो कम होगी? तो ये आबाद क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उनको फायदा नहीं है। इसी तरह ये थी मयारात की बात। अभी तक हाफिजाबाद के साथ गुजरात वालों का पैचअप नहीं हुआ, वहां पे रोले चल रहे हैं। लेकिन चूंकि गुजरात का वजीर आला एडमिनिस्ट्रेटर था पूरे सूबे का, इसलिए उसने यकजुम्बिश कलम उसको डिवीजन बना हुआ। अगर भाई डिवीजन ऐसे बनता है तो फिर जंग का सबसे पहले आ गया। लेकिन
मयारात में भी जंग जिला डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार और किसी से पीछे नहीं है। फैसलाबाद की अपने जिले की आबादी 78 लाख जो 2017 की मरदमशुमारी में बताई गई है, और अब उसको 6 साल गुजर गए हैं। तो आबादी 9 और शरो-नमू में अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि वो 78 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। 2017 के ही आदाद शुमार के मुताबिक पूरी डिवीजन फैसलाबाद की आबादी 1 करोड़ 23 लाख थी, तो वो अब 1.5 करोड़ से तजावत कर चुकी होगी। मुझे बताएं कि जब सूबाई हुकूमत फंड रेज करती है, मुख्तलिफ अजला के लिए उनको फंड तरक्याती बजट देती है, तो उनको कैटेगराइज करके देती है। हम एक दुनिया में सकाफत के मालिक हैं, हम एक जबान के मालिक हैं। हमारा तहजीब तवक्कुल इतना ही पुराना है जितना मुझे दौड़ो और सिंध। हमारे पास ये शोरकोट भीड़ में ऐसी नवादरात और सिक्के मिले हैं जो बताते हैं कि जंग की तारीख 6000 साल पुरानी है। तो क्या हम अपना कौमी तहजीबी सकाफती लिसानी तशक्कुस खो दें? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हम जीना छोड़ दें? हम मर गए? ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे जंग के नौजवान सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन उनकी इतनी उजरत नहीं मिलती उनको कि उनके घर में आसानियां पैदा हो सके। मुझे आप बताएं, फैसलाबाद में मजदूर की मजदूरी क्यों ज्यादा है या इस्लामाबाद में क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर कारोबार और बजट जो दिया जाता है वो A क्लास कैटेगरी में दिया जाता है, और आपको जो दिया जाता है वो Z से भी नीचे है। मुझे बताएं, इतना काम करके नस्लें गुजर गई, कितनी नस्लों से लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कई बेचारे आज तक अपना घर नहीं बना सके, कई अपने कारोबार को मुस्तकम नहीं कर सके, रिश्तेदारों आबाद छूट गए, उनके दिल जख्मी है उनके। क्यों? क्योंकि हमें मौका ही नहीं दिया जाता। और इस पर भी अल्लाह की मार ये है हमारे दिमागों पर कि हम फिर उन्हीं के चाचे मामों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं जो इसके जिम्मेदार। असलम बरवाना को छोड़ा, निवाज बरवाना को ले आया। मखदूमों के एक घर छोड़ते हैं, आफता हुसैन का पैसा साले याद को ले आते हैं। इधर महबूब सुल्तान और अमीर सुल्तान दोनों क्या है? कभी अमानुल्लाह सियाद, कभी खुरम सियाद। तो भाई ये आपने कब सोचना, इसका तज्जिया आपने कब करना है? क्या ये नस्ल भी आपने इन्हीं जमींदारों जायदादों वालों के नाम कर देनी है, या अपने मुस्तकबिल का सोचना? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? किसी ने सोचा है? अगर ये डीसी या ये डीपीओ ऑफिस में आपके सियासतदान अपने असर रसूख से अपने काम करवा लेते हैं और उनको आरटीओ या कमिश्नर कुछ नहीं समझता, तो मेरे ख्याल में वही आरटीओ और कमिश्नर यहाँ पे होना चाहिए ताकि इंसाफ की बालादस्ती कायम हो। अगर यहाँ के कंसल्टेंट डॉक्टर से आपका इलाज मुमकिन नहीं और आपको फैसलाबाद प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है, तो ये जरूरी है कि यहाँ पे एलाइड हॉस्पिटल की तर्ज का हॉस्पिटल बने, आपको भी प्रोफेसर भैया हो। ये जरूरी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का क्याम हो, मेडिकल कॉलेजेस का क्याम हो। मेरी धरती
इस जहानत में इंतहाई दरखेज है। और इस बात का इकरार जंग यूनिवर्सिटी के सबका वाइस चांसलर जो अभी HEC के चांसलर शेख मुनीर साहब ने खुद किया है, बड़ी मेहनत में किया है कि जितनी ज़हीन फतीन तलबा और तलबा जंग में है मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे। तो क्या ये जहानत, ये मेहनतें यूं ही रहेंगे जाती रहेंगी? आपके लोगों को इदारों में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सब कहते हैं, एक गरीब मजदूर से आप पूछ के कहते हैं यार आपके बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, बाकी क्या करना यार, ये काम करेगा, मेरे पास कहां से इतने पैसे इसको तालीम दिलाऊं। तो क्या हुआ, वो नस्ल सारी मेहनत और मुलाजमत में मर गई। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि होश के नाखून में झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन झूठ बहुत जल्द फैलता है। ये झूठे लोग, ये मक्कार, ये धोखेबाज, ये फरेबी, ये धोखापरस्त, ये शर्कसम आप लोगों को कभी लिसानियत पे, कभी मसलक पे, कभी बरादरियों में बांटते हैं, मजबूर करते हैं और आपस में लड़वा के मजा चीख लेते हैं। आप इनको मजे ना लेने दें, अपने दिल को मजबूत करें। और ये खुदा नहीं है, खुदा ऊपर बैठा हुआ है, उसके फैसले ये जितनी मर्जी साजिशें कर ले आपके साथ, सबसे बड़ा कारगर कौन है? अल्लाह ताला। अपने दिलों को, ईमान को मजबूत करें, मोमिन बने, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं।